इस देश में अगर सबसे बड़ा दोगला कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गाय से हमारा नाता माता और बेटे का है, इसके लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम उनको राष्ट्र पशु घोषित करें। ये आप क्या समझोगे? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है जब मुसलमानों की तरफ से ये मांग की गई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सोचिए, अगर मुसलमान इनके भलाई की भी बात कर रहा है तब भी वो उल्टा ही समझ में आता है। सोचिए, या फिर ये इनका दोगलापन है कि कैसे गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति करनी है। अब जब मुसलमानों ने इसकी मांग उठाई कि इसको राष्ट्र पशु बनाया जाए तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप क्या समझोगे एक माँ और बेटे का प्रेम, इसके लिए हमें किसी कानून बनाने की जरूरत नहीं है, ये यूं ही चलता रहेगा। सोचिए, लेकिन यही बात जब 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही थी तब खामोशी छा गई थी, और यही बात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे तो संसद में ये आवाज उठा रहे थे कि गौ माता की प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया जाए, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए। सोचिए, लेकिन आज जब ये खुद सत्ता में है, सेंटर में इनकी सरकार है, तमाम राज्यों में इनकी सरकार है, जब ये इस लायक है कि ये कानून बनाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं, तब ये कह रहे हैं कि उसके लिए राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे की राजनीति समझिए। और आज एक एक करके बीजेपी के वो सारे मुख्यमंत्रियों को एक्सपोज करूंगा जो डबल स्टैंडर्ड करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करते, उनको बचाते क्यों नहीं? तो कह रहे हैं कि बचाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। भैया, सरकार आपकी चल रही है, केंद्र में सरकार आपकी है, आप चाहे तो 2 मिनट में कानून बनाकर इसको राष्ट्रीय पशु बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, सिर्फ उसके नाम पर राजनीति करेंगे। सोचिए, जब ये विपक्ष में होते हैं तब हल्ला काटते हैं, तब गाय माता पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब सत्ता में है, जब ये कुछ कर सकते हैं गाय माता के लिए, तब ये कुछ नहीं कर रहे हैं। उसका मतलब है कि जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। क्या राज है वो भी बताऊंगा। सोचिए, अब ये है इनके सांसद, ये है सुधांशु त्रिवेदी। ये कह रहे हैं कि जो जर्सी गाय माता है और जो मिथुन गाय माता है दोनों अलग हैं, एक को खा सकते हैं, एक को नहीं खा सकते हैं। एक गाय माता है और दूसरी गाय माता नहीं है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में या गोवा में खाई जाती है वो गाय माता नहीं है, बल्कि जो नॉर्थ इंडिया में हिंदी पट्टी में गाय रहती है वो गाय माता है, वही पूजनीय योग्य है। तो सोचिए इनका डबल स्टैंडर्ड कि कैसे भक्तों को बेवकूफ बनाया जाता है। अगर गाय 2 नस्ल की है तो क्या उनकी मान्यता भी घट बढ़ जाती है इनके राजनीति के हिसाब से? सोचिए, तो ये बीजेपी के सांसद हुए। अब ये देखिए, ये हैं बंगाल के नए नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। बंगाल सरकार ने बाकायदा एक नोटिस जारी किया कि 14 साल से जो ज्यादा उम्र की गाय है आप उसको काट सकते हैं, आप उसकी कुर्बानी भी दे सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं। यानी कि 14 साल से अगर कम है तो आप उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर शंकराचार्य ने भी आवाज उठाई थी, उन्होंने भी कहा था कि ये सारे काल नेमी है और इनका फर्जी हिंदुत्व जो है वो खुलकर सबके सामने आ चुका है। सोचिए, गाय के नाम पर राजनीति करेंगे, लोगों की लिंचिंग होगी, उस पर भी राजनीति करेंगे, लेकिन जब सत्ता में आ जाएंगे, जब इनके पास ताकत होगी, पावर होगी उसको राष्ट्रीय पशु बनाने की या उसके लिए कानून बनाने की, तब ये लोग नहीं बनाएंगे। तो सोचिए, हेमंत बिस्व शर्मा ने तो अभी चुनाव में ये भी बयान दिया था कि आपको खाना है बीफ तो घर में खाइए, बाहर सार्वजनिक स्थलों पर मत खाइए। इसका मतलब क्या है? गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, यहां पर तो बाकायदा बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहता है कि हम आपको बीफ देंगे, मतलब अवेलेबल कराएंगे, उस पर कोई बैन नहीं लगाएंगे। तो सोचिए, जैसे ही ये नॉर्थ ईस्ट में या गोवा में जाते हैं तो गाय जो है इनके लिए माता नहीं रहती है, और जैसे ही हिंदी पट्टी में आते हैं तो ये गाय माता बन जाती हैं। ये ऑन रिकॉर्ड जो दस्तावेज हैं, जो इनके बयानात है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, कोई भी अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूं। और अब ये देखिए, ये है खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
ये अब कह रहे हैं क्योंकि मुसलमानों ने, जमीयत उलमाए हिंद ने और तमाम मुसलमानों ने इस बकरा ईद पर एक मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया कि देखिए मौलाना मौलवी जो है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात कर रहे हैं। तो भैया उसमें बुरा कौन सा कर दिया? अगर आपकी भावना है, आप उसको भगवान मानते हैं, माता मानते हैं, तो आपके सम्मान के लिए ही तो मुसलमान कह रहा है कि इसको राष्ट्रीय पशु बनाओ। लेकिन नहीं, चूंकि मुसलमान कह रहा है, अगर वो कोई अच्छी बात भी कह रहा है तब भी उसका विरोध करना है, और यही हुआ। अब मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमको माता बनाने की या कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये माँ बेटे का रिश्ता है और ये आप नहीं समझेंगे। तो आप समझ रहे हैं तो आप ही कुछ कर लीजिए, कम से कम राष्ट्रीय पशु बनेगा तो कम से कम लोगों की हत्याएं बंद होनी होगी, जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं वो कम होंगे। सोचिए, एक आंकड़ा है वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी विधायक संगीत सोम पर आरोप लगाया था कि ये बीफ के कारोबारी हैं, उसमें इनकी कई फैक्ट्रियां चल रही है, ये उसमें पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं। सोचिए, यही बीजेपी गाय माता पर राजनीति करती है। आप देखिए कि असल में ये गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बना रहे हैं, इसके पीछे भी बड़ी वजह। सोचिए, भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश बन चुका है जो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। तो राजनीति के लिए गाय माता हो जाती है, लेकिन जब उसकी सुरक्षा की, सम्मान की, राष्ट्रीय पशु बनाने की बात आती है तो फिर वो बेमायने हो जाती है। सोचिए, सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि मुसलमान डिमांड कर रहा है, मुसलमान मांग कर रहा है, तो आप गाय माता को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाएंगे। और यही बात तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही थी 2021 में। तब क्या हुआ था? तब भी ये जवाब देना चाहिए था। तो सोचिए, मुसलमान अगर इनके भले की भी बात करेगा, अच्छी बात भी करेगा, तब भी उसमें हिंदू मुसलमान करना है और नफरती भाषण देना है। सोचिए कि स्थिति कहां पहुंच गई है। अब मैं कुछ ऐसी ही खबरें बता देता हूं जो इससे जुड़ी हुई है, और इस खबर से आप समझ गए होंगे कि आखिर कैसे जो है इस देश में गाय माता के नाम पर राजनीति की जा रही है। ये खबर देखिए, हर साल 1000 गाय जो है लखनऊ में, एक शहर की बात बता रहा हूं, जो पॉलीथीन खाने से मर जाती हैं, यानी कि कचरा जो पड़ा रहता है उसमें पन्नी खाली, प्लास्टिक खाली, उसके खाने से 1000 गाय जो है वो साल में मर जाती है। ये लखनऊ शहर की खबर है, आंकड़ा है। और ये देखिए, 200 से ज्यादा गांव जो है वो नोएडा में गौशाला में तादाद बढ़ जाने के कारण मर जाती हैं। ये नोएडा के आंकड़े हैं। सोचिए, मतलब तादाद बढ़ने से गौशाला में जगह नहीं होती है, मुकम्मल इंतजाम नहीं होता है, जिसके कारण 200 गायों से ज़्यादा हर साल मर जाती है। 2019 की रिपोर्ट है। और 237 गायें मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट में मर रही हैं, जिसमें 94, ये 2026 का डेटा है, जिसमें 94 व्यक्ति या आदमी, इंसान जो है उसकी चपेट में आ जाते हैं। मतलब गाय माता तो एक्सीडेंट में मर ही रही है, साथ ही साथ इंसानों की जिंदगी भी जा रही है। तो ये आंकड़ा है। और सोचिए किस तरीके से लगातार बार बार जो है गाय के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन उसके सॉल्यूशन की बात नहीं होती। कल तक यही आदित्यनाथ बिष्ट जी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलनरत थे। आज ये सत्ता में है तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित भी नहीं कर रहे हैं। कौन रोक रहा है? कीजिए राष्ट्रमाता घोषित। लेकिन गाय कटवाने वाले भाजपा नेता सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, सत्ता में रहकर गाय के लिए सच में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लफाजी, सिर्फ भाषणबाजी। इन्हीं आदित्यनाथ बिष्ट के विधायक का बयान है कि आदित्य बिष्ट राज्य में रोजाना 50,000 से अधिक गाय काटी जा रही है। बंगाल में गाय 14 साल के बाद सब्जी भाजी, यूपी में चुनाव होने तक मांझी मांझी। तो सोचिए, ये जो है शंकराचार्य जी का बयान है। उन्होंने कहा था कि इनके लिए जो है गाय माता जो है बंगाल में 14 साल के बाद भाजी हो जाती है। और सोचिए किस तरीके से रोजाना कट रही है 50,000 गाय, अधिकारी खा रहे हैं पैसा। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान। ये बीजेपी की विधायक हैं जो आरोप लगा रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में। और सोचिए, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए मिस्ड कॉल आंदोलन, ये जब योगी आदित्यनाथ जो है सांसद हुआ करते थे तब इस तरीके के आंदोलन चलाया करते थे। सोचिए, लेकिन आज जब खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस सत्ता में है, इस पावर में है कि वो
गाय को राष्ट्रीय पशु बना सकते हैं, तब नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने इसकी मांग उठाई है, अभियान चलाया है। और सोचिए 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था काउ इज ए पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया, काउ शुड बी गिवन फंडामेंटल राइट एंड शुड बी डिक्लेयर एज ए नेशनल एनिमल। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है कोई जवाब नहीं आया था, कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन अब जब चूंकि मुसलमानों ने इसकी डिमांड की है तो उनको लग रहा है कि ये मुसलमान कैसे कर सकता है। जब विपक्ष में थे तो गाय को माता को कानूनी दर्जा दिलाने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाय पर राजनीति करना कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। तो ये इनका असल में असली चेहरा है गाय को लेकर। जब चुनावी वक्त आता है या हिंदी पट्टी में गाय माता हो जाती है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में और इन्हीं के सांसद उसमें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि मिथुन गाय और जर्सी गाय। मिथुन गाय जो है उसको खा सकते हैं, जर्सी गाय जो है वो माता है। वहीं कलकत्ता बंगाल में बीजेपी की सरकार होने के बाद कहते हैं कि 14 साल के बाद की जो गाय है उसको आप खा सकते हैं, काट सकते हैं, और 14 साल से जो कम है आप उसको नहीं खा सकते हैं। इस पर अभी मुक्तेश्वर बाबा ने कहा है, महाराज ने कहा है कि बीजेपी के लिए गाय जो है वो एक राजनीतिक टूल है। सच में अगर उनके लिए गाय माता होती तो वो उसके लिए कुछ करते। और ये एक नहीं है, बीजेपी के ऐसे कई बयान हैं, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो आपको वो सारे बयान मिल जाएंगे कि बीजेपी गाय माता को लेकर क्या सोचती है। और इनसे जुड़े हुए सोचिए, जो पार्टी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा लेती हो, वो आपको लगता है कि वो गाय की हितैषी है या आपकी भावनाओं की कद्र करती है? मुसलमान तो खुले तौर पर राष्ट्र पशु बनाने की बात कर रहा है, आप लोग क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं? यह सिर्फ इसलिए कि मुसलमान कर रहा है तो हमको गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित नहीं करवाना है। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है, योगी आदित्यनाथ खुद कहते थे जब सांसद थे, तो फिर अब कौन सी बात रह गई? कर दीजिए गाय को राष्ट्र पशु घोषित। आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में बीजेपी गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देगी या इस पर भी राजनीति चलती रहेगी? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।